राजा राम कवि मिर्ज़ापुर की धरती से बिलोंग करता हूँ और माँ इंद्री स्टूडियो चैनल के माध्यम से बिरहे की रिकॉर्डिंग कराने जा रहा हूँ अपनी पार्टी के साथ। स्टूडियो में उपस्थित गणमान्य हमारे मिर्ज़ापुर की धरोहर, आपकी अलग अपनी पहचान है। देश की सेवा आप किए लगभग 22-23 साल और वहाँ से यक्ष सूबेदार से रिटायर होकर के मिर्ज़ापुर सोल्जर बोर्ड में आप जो है एज ए वेलफेयर सेंटर वेलफेयर इंस्पेक्टर आप सर्विस किए। और वैसे कलाकार की कोई बिरादरी नहीं होती, कलाकार की सिर्फ एक बिरादरी होती है। तो कलाकार के नाते भी आप हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आप भी फौज की सर्विस किए, तो हम भी फौज की सर्विस किए, तो फौजी के नाते भी हम फौजी भाई हैं। और लगभग 29 साल हमको हो गया, लगभग क्या कंप्लीट 29 साल, बल्कि 30वां शुरू हो गया, रिटायर हुए। इसके बाद 22-23 साल पोस्ट ऑफिस में बाबू रहा, वहाँ से भी रिटायर हुए, 7 साल हो गया। तो दोनों भाई में बड़ा वैचारिक एकता थी, बड़ा प्रेम था और भगवान करें अब जीवन निर्वहन हो जाएगा प्यार। और साथ ही साथ भदोही की धरती से शुरू हुआ है, वहाँ की धरती से हमारे ही अखाड़े के बहुत सुंदर प्रसिद्ध कलाकार आदरणीय आप राम सजीवन प्रजापति जी कहे गुरुजी आप चलें, बताया कि ऐसे स्टूडियो अक्सर हमसे फ़ोन से बात होती रहती है, तो आप भी आ गए। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और जो मैं गाना सुनाने जा रहा हूँ इसका शीर्षक है मर्द से मर्द की शादी। और इलाहाबाद का नाम कैसे पड़ा? इलाहाबाद ये तो योगी जी के द्वारा प्रयागराज रख दिया गया, नया नामकरण हुआ, लेकिन इसके पहले इलाहाबाद था। और इलाहाबाद नाम क्यों हुआ? ये प्रतिष्ठानपुर जो है झूसी, यहाँ का राजा कौन था, इस गाने के अंदर पूरा उल्लेख है। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। मैं अपने हृदय की गहराइयों से सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ और आप लोगों की तरफ से प्यार की अपेक्षा करता हूँ। हमारे भोलेनाथ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 4 लाइन के अंदर आन के मिष्टान पूड़ी मेवा पकवान दे, अपुआऊ भोग भांग धतूर का लगावत है। आन के मकान स्वर्ण आलीशान दान करे, अपुआऊ निर्जल सिवान में बितावत है। अपुआ घोड़ी कोढ़ी कंगला भिखारी रहे, आन का गरीबी कोढ़ कष्ट मिटावत है। अरे कहे राजा राम यो ढरदानी है भोले दानी, और देवों में श्रेष्ठ महादेव कहावत है। आप लोग बिरहा में कव्वाली बहुत सुनत है, नई नई वैरायटी के। हम एक ठेक कव्वाली आप लोगों के भोजपुरी कव्वाली सुनावे जाते। तो यह कल युग में भाई, यह कल युग में भाई, बस दुए चीज पे नाजबा, और दारू जय मेहरारू यही लगन का राजबा।
गाने में भाव है। तो कष्ट निवारण पल में करते, कष्ट निवारण पल में करते, अरे दीन दुखी अवनाथ की जय बोलो भोलेनाथ की भाई, जय बोलो भोलेनाथ। छठा बहार की अली कली से खेल करे। अंबिका वन, पुराणों में अंबिका वन का उल्लेख आता है। माता पार्वती उस वन में निवास करती थी, अंबिका के नाम से ही अंबिका वन था। कहीं कहीं उसे कुमार वन कहा जाता है। कुमार वन इसलिए कहा जाता है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषि चारों भाई, उनकी उम्र 5 साल बताई जाती है, हमेशा 5 साल, न बढ़ती है न घटती है। और सृष्टि का लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है तो भी वो रहते हैं, उनका विनाश कभी नहीं होता। तो अंबिका वन में पार्वती शिव कुलेल कर, छठा बहार की अली कली से खेल करे। अंबिका वन में पार्वती शिव कुलेल करे, छठा बहार की अली कली से खेल करे। दोनों थे नग्न मग्न काम के करुणाई में, छठा बहार भरे प्यार ले अंगड़ाई में। तो उसी समय सनकादिक ऋषि आए हैं, रंग में भंग बड़ा शिव मां शर्माए हैं। अरे जय बाबा विश्वनाथ की, जय बोलो भोलेनाथ की भाई, जय बोलो भोलेनाथ। सांसारिक जो मर्यादाएं बनी हुई हैं, इन सब से वो परे हैं। उनको उनका क्या मतलब है, नंगे हों चाहे पर्दा में है, क्या मतलब है। नंग धिड़ंग माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। और उसी समय सनकादिक ऋषि का, चारों भाइयों का, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, चारों भाइयों का आगमन हो गया। 5 साल उनकी उम्र, उनको भी कुछ पता नहीं है क्या होता है, शख्स क्या होता है उनको भी पता नहीं, वासना क्या होती है उनको भी पता नहीं। पहुंच गए दूर ही से, माता पार्वती भगवान शंकर को प्रणाम किए, आगे बढ़ गए। लेकिन माता को ये बात खल गई। शंकर भगवान से कहीं, प्रभु योग भोग और भोजन तीनों पर्दे में अच्छा लगता है। दुनिया के आप सोने का महल देते, अपने बदे एक ठे मड़ैया नहीं बनाए हैं। कहत है तर्ज, नई तर्ज जो आजकल के गवैया लोग गावत हैं, तो अपने अपने से महबूबा मासूका कनी क्या कहत है। लेकिन हमारी नायिका जो है नई विवाहिता है, आई हुई है, और उसके पति जो है चले गए हैं परदेश में। परदेश में चले गए हैं तो करे घरवा वाले बना दवाई करावत है, ओझा वैद्य दलाल सबके दिखावत है, लेकिन ठीक है नहीं होता। ओके तो मनोवैज्ञानिक बीमारी रही, साइकोलॉजिकल बीमारी, ओके पकड़ ही नहीं पाता। तो सोचे घरे वाले परेशान हैं, बेकार का फिजूल पैसा खर्च कर रहा है, तो अपने ननदिया के बुलाई के बतावता कि हमके बीमारी का बा।
तो हमके वैद के नो झाके, हमके वैद के नो झाके, अरे देखाव बाल अब देखाव बाल तार दई के अपने भैया के बोलावनन माता पार्वती शंकर भगवान से कहें कि अपुआ नंगा हम के नंगी, अपुआ नंगा हम के नंगी, न घुमाव बलम न घुमाव बलम, अपने आप अपन हंसी, अपने आप अपन हंसी न कराव बलम। अरे हे हो भोलेनाथ, हे हो भोलेनाथ, तोहरी महिमा अजीब बा, और सबके दिहल महल अपने मरयू नसीब बा। तो अपनों खातिर कोई महल, अपनों खातिर कोई महल बनवाव बलम, बनवाव बलम, अपने आप अपन हंसी न कराव बलम। जिद्दी आई गई त्रिया हठ, बाल हठ, राज हठ, तीनों हठ। जैसे भैया बताए ना, हमारे डॉक्टर साहब जवाहरलाल विश्वकर्मा जी बताए ना कि 3 प कभाव सुधरबे नहीं कहीं, और 3 प कभाव क्यों को बात ही नहीं बनते हैं। ये नई बात देखे, कुछ न कुछ कहीं न कहीं मिल जाते बड़ी अच्छी बात था। पड़ोसी के कितना पड़ोसी आपकी इज्जत न करे, वो बिल्कुल मन है ना। अब सबसे बड़ी जौन आपको पत्नी है सहभागिनी, वह न मनी है। पत्नी, पड़ोसी और परिवार, परिवार तो नहीं मनते हैं, उनके बदे मरा जिया कुल करे लेकिन मनी है। और 3 प बिल्कुल सुधरते नहीं, पुलिस, पंडित और पटवारी एक दिन लकीर बनाए दे 5 बिस्सा का फर्क पड़ जाए। तो माता पार्वती हट कर बैठे तो भगवान शंकर समझावे लगे। इन निरहुआ वाली तर्ज हुआ धोबिया, धोबिया गीत। अरे गोरी तने ने आव हो, प्यार वाली बात हो गई। लेकिन गनमा में भाव बा भगवान शंकर समझावत हैं। अरे बोले भोले पूरा कर व्यास, उदास काहे भैलू रनिया। कहा कि हमारे भाग्य में ये महल मकान कुछ लिखे नहीं है। कई दैया बनवावा तू जानत हो, कई दैया बनवावा क्यों भक्त खास मांग लेस। लंका बनावा सोने का तो दक्षिणा में रावण मांग लेस। और
मुंबई बनाओ तो वो दक्षिणा में रावण मांग के अपने मामा मारिच के दे दिया। हमारे भाग्य रेखा में लिखे नहीं बा मकान, मकान तो बेकार बा बनवाओ, जब दूसरे के मांग ले तो क्या फायदा बा भाई। लेकिन आप कह रही हैं तो मैं उपाय कर दे रहा हूँ। अब इस अंबिका वन में मेरे सिवा दूसरा कोई आएगा तो औरत से मर्द बन जाएगा और मर्द से औरत बन जाएगा। तब कौन बात, जैसे आप मर्द है औरत बन जाओ तो आपके सामने कौन शर्म बात, और आदमी है तो औरत बन जाओ कौन बात बा। खुलेआम होई भोग विलास उदास काहे भैलू रनिया, कौन बात नहीं है। वही समय भगवान श्राप दे दिए, अंबिका वन श्रापित हो गया। उसी समय सुदुम्न राजा, कहते हैं यही सुदुम्न राजा यही के राजा थे इलाहाबाद के। पहले इला थे, इनका नाम इला था। वैवस्वत मनु ने पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया पुत्र के लिए वशिष्ठ जी की सहायता से। तो वशिष्ठ जी यज्ञ कराए पुत्र प्राप्ति के लिए। उनकी पत्नी श्रद्धा जो है होता जो हवन डालते हैं पंडित लोग, उन लोगों को खरीद लिया श्रद्धा ने धीरे से कहा होताओं से कि मुझे बच्ची चाहिए, लड़का नहीं चाहिए। पंडित लोग लोभ में आकर के उल्टा जाप करने लगे तो इला नाम की लड़की पैदा हुई। इला नाम की लड़की पैदा हुई जिसके नाम से इलाहाबाद हुआ। और इला नाम की लड़की जब पैदा हुई तो वैवस्वत मनु जो है अपने गुरु वशिष्ठ से कहने लगे, गुरुवर आपकी वाणी अन्यथा कैसे हो गई? मैंने पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, लड़की कैसे हो गई? उन्होंने ध्यान अवस्थित होकर के जब देखा तो उन्हें सब पता चल गया। और पता चल गया तो पंडितों को बहुत डांटे, तुम लोगों ने क्या किया? तो भगवान का स्मरण करके, नारायण का स्मरण करके वशिष्ठ जी उसी इला नाम की लड़की को लड़का बना दिए। वही सुदुम्न राजा हुआ। चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी यही इलाहाबाद थी और सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी अयोध्या थी। अरे एक दिन सुदुम्ना राजा साजिल सगरिया, तो खेलन गए वन में शिकार हो। तो लिंग परिवर्तन सबका भयल वो ही घरिया, तो झंखे राजा हुई के लाचार हो। झंखे राजा हुई के लाचार। दुर्भाग्य से सुदुम्न राजा अंबिका वन में पहुंच गए अपनी सेना के साथ शिकार खेलने के उद्देश्य से। और शंकर भगवान के श्राप के कारण लिंग परिवर्तन हो गया। सभी नारी बन गए, घोड़े सब घोड़ी बन गई। बड़ी चिंता का विषय। तो राजा सोच रहे हैं ये हसीन जवानी लेके मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे पहचानेगा, कौन स्वीकार करेगा। चिंता का विषय हो गया। यहाँ मिर्जापुरी का खाटी विधा, कजली विधा में एक चौलर होता है। चौलर है, अक्सर ये मौसमी गीत है, सावन में गाया जाता है। और हमारे यहाँ, आप लोगों के यहाँ भी होगा, आप भी तो मिर्जापुर से सटे हुए हैं, बहुत दूर के नहीं हैं। यहाँ हमारे यहाँ सावन में लड़कियां अक्सर अपने मायके में आती हैं और कजली खेलने के लिए आती हैं। अब तो धीरे धीरे चौपाल लगता था, गांव में चौखट पर कजली होती थी। धीरे धीरे ये सब चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। तो पहले ये हमारी कल्पना हो, तर्ज सुरावत है। 4 सखी एक ही साथ लगभग एक ही साल 2 साल के अंतराल में ब्याही थी अगल बगल। चारों अपने मायके में एकत्रित हुई कजली खेलने के लिए। तो अपन दुखा सुखा बतियाए लगिन, और दुखा सुखा में अपन सबसे जो बात बतियाते हैं कि तोहरे जने कैसन हैं, तोहार जने का करत है, यह सब बात हो जाए। तो एक मिली बताओ था, थोड़ा ऊपर से ले लो भैया। पहली
बतावता कि अरे मोर सैया दूधवा कई बेचवैया, मोर सैया दूधवा कई बेचवैया, रोज मलैया लावेना। बहुत हमारे जने हमके बहुत प्यार करत थे हो, खिला के हमके रोज मलाई, सारी रतियां करें खिंचाई। अरे मैं तो हार गई हाय दैया, मैं तो हार गई हाय दैया, रोज मलैया लावेना। दूसर की बतावता तोहरे जने से थोड़ा रच्चू कम नहीं है हमारे जने, उनहु हमके बाप बहुत प्यार करत है, लेकिन जौन तोहरे जने थोड़ा खुरापात करत है वो हमारे में है। ती मोर सैया पेशा से हलवैया, मोर सैया पेशा से हलवैया, रोज मिठाइया लावेना। खिला के हमके रोज रसगुल्ला, खिला के हमके रोज रसगुल्ला, जबरी खोल साड़ी झुल्ला। अरे खुल्ला में खुल्ला करें बेहैया, खुल्ला में खुल्ला करें बेहैया, रोज मिठाइया लावेना। तीसरी से पूछन तोहरे जने कैसन है, तो थोड़ा मुँह लटकाए ले बेचारी, कहे का बात बा बतावता कि मोर सैया हरवई का जोतवैया, मोर सैया हरवई का जोतवैया, मोहि रोवैया।
था कि दिन भर थका है, हर चलाए है, रात्रि में कम से कम आराम से सोवा, लेकिन उनकर आदत पड़ गई बात परिश्रम करे के। कितना मना करी न माने, अपरे मन का हराई फाने। अरे ऐसा देखा ना निर्दया, ऐसा देखा ना निर्दया, मोहि रोवैया ना। एकरे बाद चौथी बताओ था कि मोर सैया सीमा कई लड़वैया, मोर सैया सीमा कई लड़वैया, मोहि जुधैया साले ना। कहता कि बतावलन करी घरे में तो क्यों हुई जुदाई के बाद का पहूर तो परिवार हुई, तब बतावत अपन व्यथा कि देवरा नदा माने नदान बा छुटवार बा, उसे हमका अपन व्यथा बताऊ। देवरा नदान नद हर जइया, मिलली अइया मोर बऊ रहिया। केहू ना आंसू कई पोछवैया, कोही ना आंसू कई पोछवैया, मोहि जुदैया साले ना। एक और घर पर करी प्रतीक्षा, एक और मातृभूमि की रक्षा। अरे नैया दुए की खेवैया, नैया दुए कहीं खेवैया, मोहि जुदैया साले ना। विरह के साथ साथ कुछ श्रोता लोग ऐसे होते हैं मनोरंजन चाहते हैं, उनको चटनी ज़्यादा पसंद आती है, सोहारी पूड़ी कम खाते हैं, चटनी ज़्यादा चाटते हैं। तो गायकों की मजबूरी है, थोड़ा चटनी बीच में डाल देते हैं और कोनो बात नहीं है। तो आप लोग बिरहे पर आ जाइए। राजा जब नारे भर गए, पूरी सेना सहित सभी घोड़े घोड़ी बन गए, तो राजा को बड़ी चिंता हुई। तो राजा का बाबरू भाई मतिया, राजा का भाई मतिया, छतिया धड़ 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 के ना। राजा के मन भई गलानी, लेके जब कहाई जवानी।
मन भई गलानी, झरझर ढूरे नयन से पानी। अरे लेके जाब कहाई जवानी, अरे बल्कि हो जातई माउतिया, बल्कि हो जातई माउतिया, छतिया धर 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 के। जबाना जेकर पीठ उघार देखा थे तमाम लोग। जीएस का जमीन जौन होता, जीएस का जमीन, जीएस का जमीन सोचे थे कि हमें मिल जाते, हमें मिल जाते, और बिना लावारिस के घूमता सुंदरी, हसीन सुंदरी। तो राजा सोचे थे एक पेला समय खराब, अरे तुझे बोतल बंद शराब, उसमें घुलल शबाब, अरे कैसे जो गईब हम इज्जतिया, कैसे इज्जत बची। राजा सोचन हम राजा ही तो फंसे चाहत है, और कहीं न कहीं फंसने बा। टेरी में भाव है, तो चदनिया रो रो चाँद से पूछे, चदनिया रो रो चाँद से पूछे, अरे धूल भाव फूल कैसे खिली रात का रतिया। लारे 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 लारे, राजा सोचा अकुलाय कोई सूझे न उपाय, पहुँचे दूसरे वन में जाए लेके सेना सगरी। राजा अपने सेना सहित अंबिका वन का सीमा डाक गए, दूसरे वन में प्रवेश किए। तो बुद्ध मुनि की कुटिया वहीं पर थी, चंद्रमा के लड़के बुद्ध मुनि, वही चंद्रमा ब्रह्मा के जो अंश से हुए थे, माता साबित अनसुईया के यहाँ। विष्णु जी के अवतार हुए थे दत्तात्रेय, और शंकर जी के अवतार हुए थे दुर्वासा, और ब्रह्मा के अवतार हुए थे चंद्रमा। माता अनसुईया ने कहा था एक बार जब गए थे परीक्षा लेने के लिए, तो माता से कहे वरदान मांग ले। कि माता अनसुईया ने वरदान मांगा था कि एक बार पुत्र के रूप में आप लोग हमारे यहाँ जन्म लें। तो वही तीनों विष्णु के अवतार दत्तात्रेय जो अघोर पंथ अपना लिए, शादी विवाह नहीं किए, उनका वंश नहीं चला। दुर्वासा जो शंकर के अवतार थे, उन्होंने भी शादी नहीं किया, वो भी परिवार नहीं बसाए, उनकी भी संतति नहीं चली, परिवार नहीं चला। तीसरे लड़के जो चंद्रमा थे, जो ब्रह्मा के अवतार थे, ब्रह्मा के अंश से पैदा हुए थे, चंद्रमा जी शादी किए तो उनका वंश चला। उन्हीं चंद्रमा के लड़के बुद्ध जी थे। बुद्ध मुनि का आश्रम था। राजा इसी आशा के साथ गए, पूरी सेना भूखी और प्यासी हो गई। सोचे इस आश्रम में चलें तो हो सकता है कुछ खाने पीने को मिले। और वहाँ जब गए तो नई घटना घट गई। तो लारे 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 बुद्ध मुनि ज्ञान प्रवीण रहे तपस्या में लीन, हुए माया के अधीन लख हसीन सुंदरी।
भगवान की अनुकंपा, प्रेरणा तो देने वाले, किसी के हृदय में प्रेरणा देने वाले भगवान हैं। प्रेरित किए, भगवान की प्रेरणा हुई, बैरागी मन में भी उनके जो है तूफान आ गया, बैरागी मन में भी प्रेम जग गया। उन्होंने सुदुम्न राजा रूपी नारी से कहा, अभ्यर्थना की, याचना की, पता नहीं क्यों मेरे बैरागी मन में तुम्हें देख करके प्रेम जागृत हो गया है और मैं तुम्हें अपनी सहभागिनी बनाना चाहता हूँ, पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। राजा सोचे नहीं हसीन जवानी लेके जाप कहाँ, ऐसे बढ़िया शादी कैले ही रहे। तो आश्रम पर और जौन कुल रहन, बहुत चेला चापड़ रहन, सब गापन धीरे धीरे गंधर्व विवाह हो गया। गंधर्व विवाह को मैं बता देना चाहता हूँ, गंधर्व विवाह क्या होता है। जैसे आजकल मंदिर उंदिर में जाए के माला तू उनके पहला दे, उन तो के पहला दे, हो गया शादी। ये गंधर्व विवाह हो गया, तू तुरंत दान महाकल्याण। और हिंदू परिपाटी से जौन होता तुम्हें बहुत कुछ बा है, बड़ा झमेला बा है। ऐसे लॉकडाउन लगा रहे कोरोना वाला, तो धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो बुद्ध मुनि ज्ञान प्रवीण हुए तपस्या में लीन, बुद्ध मुनि ज्ञान प्रवीण रहे तपस्या में लीन, हुए माया के अधीन लख हसीन सुंदरी। ओ मन में बसा शैतान, मुनि का डोलल बाईमान, कली पे अली बनलू भान, नियत गई बिगड़ी। अरे ज्ञान ध्यान का सब छूटी, टांगे खूंटी पे लंगोटी, काटे लागे मन का बूटी, लाके फूटी भीतरी। कुछ बस इस पूरे शार्ट में आप समझ लें कि इससे अंदर विवाह हो गया और विहार करने लगे, दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे, प्रेम प्रसंग सब कुछ होने लगा। धीरे धीरे प्रेम प्रसंग होता है तो क्या होता है, आला में भाव है। अरे धीरे धीरे मुनि आश्रम में बीते लागल दिनवा भैया, प्रजाए हर दुखी वो हर राजा थे लाचार, अरे गर्भ धारण कैले रोजो वही रे समैया भैया, सुदुम्न राजा गर्भवती हुई। यही बदे एक शीर्षक रखे मर्द से मर्द की शादी। तो लड़कियां लोग पर शीर्षक वे देखबे करते हैं, शीर्षकवा अरे मर्द से मर्द का शादी तो जरूर के सुनी है। तो हम सोचा यही शीर्षक कर रख। राजन के फिकहरिया बढ़ल अरे राजन के फिकरिया बढ़ल अरे 9 महीना बीतल भैले सुघर ललनवा,
अरे 9 महीना बीतल भइले सुघर ललनवा, नाम पुरुरुआ जेकर जान संसार। यही पुरुरुआ राज्य करते थे, प्रतिष्ठान नगरी यही थी, प्रतिष्ठानपुरी यही था, यही झूसी। राजा सुदुम्न बने बाद अपने बाद जब संन्यास आश्रम ग्रहण किए तो अपने बेटे पुरुरुआ को राज्य यहाँ कर दे गए। अभी स्मृतियाँ शेष है, इतिहास से प्रमाणित है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ। तो इलाहाबाद से संबंधित एक गीत था, तो मैं सोचा शशांक जी के स्टूडियो में आया हूँ तो इनके जनपद की बात होनी चाहिए। और चीज़ ऊपर से ले लें। अरे राजन के फिकरिया बढ़ाल हो पार, अरे 9 महीना बीतल भइले सुघर ललनवा, नाम पुरुरुआ जेकर जान संसार। अरे दूधवा पियावे माई अपटन लगावे, और कभों रोवे दे के आंचल गया। बच्चा 9 महीना बाद पैदा हुआ जिसका नाम पुरुरुआ रखे, पुरुरवा। तो कभों पुरानी बात राजा की याद आई जाए तब बड़ा चिंतित है। तो दूधवा पियावे माई अपटन लगावे, अरे कभों रोवे दे के आंचल गया। अरे एक दिन बुद्ध मुनि का पड़ गए नजरिया, राजन से खबरिया पूछे हो सुबह, और राजा जी बतौले तब सागरी हवलिया। और सुन के बुद्ध मुनि कैले मान में बिछा, कभों छुप के रोवे, सबके सामने न रोवे, आंचर के आड़ दे कर रोवे। संजोग से बुद्ध मुनि एक दिन देख गए। बुद्ध मुनि कहे कि संसार की तुम पहली माँ हो जो बच्चों को प्यार देती हो, पुचकारती हो, दूध पिलाती हो, अपटन लगाती हो, लोरी सुनाती हो, झूलने में पालने में झूलाती हो। कभी कभी मैं 2-3 बार देख चुका, तुम रोती हो, रोते क्यों हो, बताओ क्या बात है। तब राजा बताने नहीं, राजा अपनी पूर्व कथा बताए कि मैं ऐसे ऐसे अंबिका वन में आया था और ऐसे ऐसे मैं नारी बन गया। तो कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि बुद्ध मुनि कहे कि मैं तुम्हारा पति हूँ और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, धर्म है, तुम अर्धांगिनी हो, मेरे सुख दुख की आधी भागनी हो, तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे कष्ट को दूर करना। मैं शंकर भगवान के श्राप को एकदम खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर रहा हूँ। कहे 1 महीने तक तुम नारी रहोगी और 1 महीने तक तुम मर्द रहोगी। जब मर्द बन जाना यहाँ, तब जाना 1 महीने तक राज्य चलाना इलाहाबाद में, और इसके बाद जब 1 दिन बाकी रह जाए यहाँ जंगल हमारे आश्रम में आ जाना, यहाँ 30 दिन रहना, फिर वहाँ यही क्रम चलता रहेगा आजीवन। कहीं कहीं मिलता है कि बुद्ध जी ने किया प्रभाव को कम, कहीं कहीं मिलता है वशिष्ठ जी जब ध्यान अवस्थित हो, देखे राजा बहुत दिन तक नहीं गए तो सोचे कि बिना राजा के राज्य, राजा आए क्यों नहीं, तो त्रिकालदर्शी थे वशिष्ठ जी, ध्यान अवस्थित होकर के देखे तो सब पता चल गया। तो कहीं कहीं ये मिलता है, कथाओं में मतांतर है, कहीं कुछ कथा है कहीं कुछ कथा। कहते हैं वशिष्ठ जी ने ये किया कि 1 महीना प्रभाव, शंकर के श्राप को कौन मिटा सकता है, लेकिन प्रभाव को अपने तेज से वशिष्ठ जी ने कम किया। 1 महीने नारी 1 महीने पुरुष। आखिरी भाव पंधारी चाचा की दे। वही पुरुरवा से आयु पैदा हुए और आयु से नहुष पौधा है, नहुष से जजा हुए, जजाति से यदु पैदा हुए
और यदु से यदुवंश का विस्तार हुआ। अरे पुरुरवा का बेटा नक्षत्रधारी भइले, जेकर नाम आयो राजा चक्रधारी भइले। आयु से पैदा भइले नहुष ललनवा। नहुष कौन थे? इतने प्रतापी राजा थे कि तपोबल से इंद्रासन को प्राप्त कर लिए थे, लेकिन देवताओं ने षड्यंत्र करके उन्हें पुण्य से क्षीण करवा दिया। सप्तऋषियन से जब इंद्रासन पान तो सप्तऋषियन से डोली ढोआवे लगे बैठ के हुआ। देवतन का चाल रही, वो पूरी कहानी बहुत लंबी हो जाए तो श्राप दे दिए। सर्प सर्प कहें और तेज चलो और चलो, सर्प सर्प माने तेज तेज संस्कृत में। तो वो लोग श्राप दे, उनसे बेचारे वो कभों डोली ढोया ना ही रहन, कंधा पिराए लगा। और राजा नहुष बड़ा मोटवार रहन, 150 किलो का रहन। पहले कदमी मोटवार रहते रहन, ऊंचाई भी। आज के अपेक्षा जैसे कलयुग में आयुष औसत 100 वर्ष मानी गई है, पूर्ण जीवन 100 वर्ष का है। एक शून्य और बढ़ा दीजिए, द्वापर में 1000 वर्ष थी उम्र, त्रेता में एक शून्य और बढ़ा दीजिए 10,000 वर्ष थी, और सतयुग में 1 लाख, एक शून्य और बढ़ा दीजिए 1 लाख वर्ष। तब आप लोग के प्रमाण वही देखते हैं कि 10,000 वर्ष एक पैर पर तपस्या किए, 50,000 वर्ष जौन बा पात पत्ता खाए के तपस्या के हैं तो उमरिया रही तब न करत रहे। आज के वरिष्ठ, आज का आदमी तो 100 भले मान लिया गया है मानक, लेकिन बड़ी मुश्किल से एवरेज हमारे ख्याल में विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज किया। पहले 57 वर्ष रही औसत या, अब थोड़ा बढ़ी बात, शायद 62 वर्ष हो गई है हिंदुस्तान में औसत आयु। तो विषय से हट गया। नहुष ऐसे प्रतापी राजा थे। और नहुष तो अरे आओ के पैदा भइले नहुष ललनवा, और नहुष से पैदा भइले जजति सुवनवा। अरे जजाति से यदु गुण कारी भइले, जेकर नाम नहुष राज, जेकर नाम आयो राजा चक्रधारी भइले। यही जजाति राजा की शादी शुक्राचार्य की लड़की देवयानी से हुई, जिससे 2 पुत्र हुए। सबसे बड़े इसके बाद तुर्वसु पैदा हुए। और दासी के रूप में जो बृहस्पति राक्षस की लड़की आई थी, दासी के रूप में शर्मिष्ठा, उससे 3 बच्चे पैदा हुए, अनु, दूहि और पुरु। राजा जजाति का मन जब नहीं भरा भोग विलास अय्यास से, तो उन्होंने जवानी मांगी। पहले इतना विज्ञान आगे रहा कि अगर आप हमें जवानी दे तो चली आवत रहे, विज्ञान बहुत आगे था। तो जवाजी का मन नहीं भरा भोग विलास से, अपने बड़े बेटे यदु से कहे बेटा कुछ दिन के लिए जवानी दे दो भले। उन्होंने कहा कि क्षमा करिएगा पिताजी, आप मेरी ही जवानी लेकर के मेरी माता के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, ये अमर्यादित है, ऐसा नहीं हो सकता। यही तुर्वसु ने जवाब दिया, यही अनु ने दिया, यही दुहु ने दिया। पुरुष जो सबसे छोटा था, जो शर्मिष्ठा से पैदा हुआ था, उसने कहा पिता के लिए मुझे नरक भोगना पड़े कोई बात नहीं। उन्होंने 12 साल के लिए अपनी जवानी दे दिया पुरु को। पुरु ने जवानी दे दिया। वही पुरु को राज्य, जब राजा वनगमन किए तपस्या के लिए जजाति राजा, तो पुरु को राज्य दिए। वही पुरु से कुरु वंश चला, पांडवों वाला। तो
यदु से भयल जदु वंश का विस्तार हो, और यही कुल में श्याम बलराम का अवतार हो। अरे यही कुल में लोरिक बलकारी भैले, त जेकर नाम आयो राजा चक्रधारी भैले। स्वामी गुरु बिहारी रमन होरी स्वर्ग सिधाई, हीरोलाल भी चले गए बिरहा का चमन सजाई। तो चदनिया रो रो चाँद से पूछे, तो लिखते राजा राम कब गहने पे महारानिया। चदनिया